अब उसकी सपोर्ट में खड़े तो हुए थे हमास वगैरह। आतंकवादी कैसे है वो? भाई क्या है इजराइल? हमारे क्या लगता है इजराइल? भारत जो है वो फलस्तीन के साथ है और हमारा ईरान दोस्त है। अब से नहीं, सदियों से हमारा ईरान दोस्त है। अभी जो पाकिस्तान से जो वॉर चल रही थी हमारी, तो उस समय इनका समर्थन कहाँ गया था? उससे पहले सबसे पहले इजराइल का समर्थन हुआ था, उसके बाद रसिया का। तो जो हमारे साथ पहले है हम उसके साथ है। एक बार फिर से लोगों के बीच हूँ, एक नया सवाल लेके, एक नया मुद्दा लेके। और मुद्दा ये है कि ईरान पर अटैक जो इजराइल ने किया उसको लेकर अभी भारत में भी हलचल है, क्योंकि एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को तो कॉल करके बात कर ली और हालचाल पूछ लिया, लेकिन ईरान से भी बातचीत नहीं हुई है और शायद देश का मुसलमान इससे नाराज़ है। नहीं, मुसलमान देखिए, मुसलमान जो है नाराज़ नहीं है, ठीक है। मुसलमान क्यों नाराज़ रहेगा? मेरा मुल्क तो है नहीं, हम तो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी अगर नहीं बात किए हैं तो वो करेंगे, वो पूरे जो है अपना जो है निगाह बनाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, मुल्क की बात है। और मेरा मुल्क पावरफुल है, मेरा मुल्क जो है वो खुद जानता है कि हमको आगे क्या करना है। दूसरी बात यह है कि पहले भी जो है 64-65 में भी ट्रंप की बात नहीं माने, इंदिरा गांधी नहीं मानी, मोदी जी भी नहीं मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि बिजनेस जो है, बिजनेस हर मुल्क से जो है वर्ल्ड में होता है। अब ये निगाह बनाए हुए हैं आगे मोदी जी क्या करते हैं, ईरान के साथ खड़े होते हैं या ईरान के विरोध में खड़े होते हैं, ये तो अभी इंतजार। आप क्या चाहते हैं कि देश किसके साथ खड़ा हो? शांति चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में शांति चाहते हैं। और हम लोग जो है विश्व युद्ध की तरफ जो है नहीं जाए, इसलिए कि अगर युद्ध कहीं भी होता है वर्ल्ड में तो आप जान लीजिए कि असर मेरे मुल्क पर भी पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पर असर पड़ेगा। कहा कि हम मुल्क के साथ हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ है, मुल्क के साथ होना भी चाहिए। फिर इस देश में फ़िलिस्तीन का झंडा लेकर इजराइल का विरोध क्यों होता है? किसने फ़िलिस्तीन का जो है झंडा लेकर के इजराइल का विरोध किया है? हमेशा होता, कश्मीर में भी हुआ। आप ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान में अगर आम लोगों को मारा जाएगा, ठीक है, आप जंग करते हो, आप जो है मिलिट्री से जंग करो, आप उसके डिफेंस सिस्टम को जो है करो, बर्बाद करो, लेकिन अगर पब्लिक तक बम गिरेगा तो पूरे वर्ल्ड में उसका विरोध होगा। तो अगर कोई फ़िलिस्तीन का झंडा लेकर के अगर विरोध किया है, आम जनता को जो है जो मारा जा रहा है, हम ये नहीं जानते, हमने देखा भी नहीं है कि कौन फ़िलिस्तीन का झंडा लेके ही किया है, नहीं किया है, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपने ढाटा क्यों लगाया हुआ है मुँह पे? कोरोना आ गया फिर से? कोरोना आने वाला है। कोरोना को छोड़िए, ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग के हालात चल रहे हैं, अटैक जो इजराइल ने किया है, उसको लेकर आप क्या चाहते हैं? भारत के मुसलमान क्या? भारत के मुसलमान नहीं, ना मुसलमानों का मैटर है ईरान या इजराइल से। यहाँ मैटर नहीं, यहाँ मैटर सिर्फ फिलिस्तीन से था। पाकिस्तान ने हम पे हमला करा, अभी हमारे 26 बंदे मारे, तो हमने उसे जवाब दिया और ये देना चाहिए। ऐसे ही इजराइल ने जो तो उसके डिफेंस पे हमला करा, जो उसके न्यूक्लियर संस्थान वगैरह, ठीक है, उस पर वो करा। भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है? जब तुमने हमला कर दिया तो जाहिर सी बात है वो भी उसका जवाब देगा। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कोई भी मुल्क किसी पे हमला करेगा तो उसका जवाब देगा ज़रूर, कोई भी हो। बाकी आपको लेना देना नहीं है कि कौन किसका क्या मर रहा है? लेना देना कैसा? बिल्कुल लेना देना। अभी तो आपने बोला लेना देना नहीं है। लेकिन मासूम नहीं मरने चाहिए किसी के भी। मासूम किसी मुल्क के ना मरे, चाहे मुल्क कोई भी हो। तुम्हें लड़ाई लड़नी है, तुम डिफेंस से लड़ो। अभी हमारी सेना ने क्या करा था? 1992 ने क्या था कि हमने किसी मासूम पे बम नहीं गिराए, हमने आतंकवादियों ठिकाने पर बम गिराए। ये होनी चाहिए कार्रवाई, कोई भी मुल्क करे। अगर मान लो भाई हमला कर रहे हैं, मान लो एक आतंकवादी संगठन कर, मैं तो हमास को ले लेता हूँ, तो तुम हमास का पता तो निकालो कहाँ पे, हमास के उनके ठिकाने निकालो, डालो उन पर बम। अभी आपने बोला कि अगर कोई देश हमला करे, उसके जवाब में कोई देश हमला करे तो वो जायज़ है। बिल्कुल जायज़ है ना? बिल्कुल। जब पिछले साल हमास ने अटैक किया था तो इजराइल ने जवाब में अटैक किया, वो जायज़ था? बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल जायज़ था इजराइल का, बिल्कुल जायज़ था भाई साहब, बिल्कुल जायज़ था। नेशनल कैमरा पे बोल रहे हैं? नेशनल नहीं, मैं इंटरनेशनल कैमरा बुलवाऊं मुझसे भाई। हद है यार भाई। अगर जिसके मासूम बच्चे मरेंगे, वो मैं कहता हूँ देश बुज़दिल है। अगर वो अपनी आवाम का बदला ना ले, वो चाहे मुल्क कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हमारा मुल्क हो, कोई भी कंट्री हो यार,
फिर लानत है हमारे मुल्क पे या किसी भी मुल्क पे। ये बात आप बोल रहे हैं कि इसराइल ने सही किया था। इस देश के कई मुसलमान ऐसे, इवन मेरे चैनल पे वीडियोस भी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन इस किया। देश के तो वे भी लोग हैं जो इजराइल का वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इजराइल कौन लगा है? उनका क्या लगता है? दोनों तरफ से ही बात है, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो वही मैं एक तरफा बात थोड़ी भाई, कर यहाँ के जो चलो मुस्लिम की बात करता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो इजराइल को अपना बाप दादा ही समझ रहे हैं। भाई क्या है इजराइल? हमारे क्या लगता है इजराइल? हमारे लिए सब बराबर हैं। जहाँ गलत होगा हमें उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इजराइल के अगर मासूम मरे हैं तो वो नाजायज मरे हैं। तुम्हें हमास ने मारे तो हमास के ठिकाने चुन चुन कर उनका मारो। तुम हर जगह क्यों बम डाल लो? इजराइल ने हर जगह बम डाला, मस्जिद में भी डाले, हर जगह डाले कि ये हमास के ठिकाने। चलो ठीक है, क्या जो भी मर्जी डाल दो बम। अच्छा, एक सवाल जहन में, हमारे मुंह से सबक ले लो कम से कम। एक सवाल नहीं आता जहन में कि मोदी जी ने वहाँ तो बात कर ली इसराइल वालों से, ईरान वालों से बात ही नहीं करी है। इससे बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर ली, ये हजम होता है? करी है? मैं नहीं मान सकता भाई, मैं नहीं मान सकता। मोदी जी दोहरी राजनीति नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे जो संबंध है ईरान से भी इतने अच्छे हैं और इजराइल से भी इतने अच्छे हैं। अगर मोदी जी कह देते हैं कि भाई इजराइल की सपोर्ट करो, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो इजराइल की सपोर्ट में खड़ा होगा। अच्छा, एक चीज़, जैसे आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हैं, है ना, और जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं भारत में, हम ठीक रहा पाकिस्तान पर ही फोड़ते हैं। उसी तरीके से इजराइल ये मानता है कि जितने भी आसपास हमास हो गया या ISIS हो गया, ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनका संचालन ईरान से होता है। तो भाई इसके बारे में ना तो मैं इतनी नॉलेज है, और कहने को जो मर्जी कह दो। भाई इजराइल को कह रहे, इजराइल कितना बड़ा मुल्क है? छोटा सा मुल्क है, लेकिन उस छोटे से मुल्क ने 200-250 मुल्कों को नचा रखा। मतलब सबसे पावरफुल है क्या? कम से कम 200-250 मुल्क हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो उन्हें सबको नचा रखा। वो नाच क्यों रहे? अरे तो मैं भी तो कह रहा हूँ, इतना बड़ा मुल्क हो गया, वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत लोग खड़े हुए हैं। किसका नाम लूंगा? आधा यूरोप उसी के साथ खड़ा हुआ। चेचन्या क्या है? वो क्या है बताओ? यूक्रेन एक रूस का हिस्सा ही तो है वो, लेकिन 2 साल होने जा रहे हैं रूस से वो कब्जे में नहीं आ पा रहा। तो उसमें इतनी बड़ी ताकत होगी रूस से बड़ा, जबकि रूस के पास तो 5000 भी हैं परमाणु बम। मतलब सपोर्ट पीछे से मिल रहा है। सपोर्ट है यार, बिना सपोर्ट के चल ही नहीं सकता। कितना बड़ा मुल्क है वो। तो ईरान को या फिलिस्तीन को कहीं से सपोर्ट नहीं मिला? ईरान को, फिलिस्तीन को? अब उसकी सपोर्ट में खड़े तो हुए थे हमास वगैरह। फिलिस्तीन का क्या है बताओ? फिलिस्तीन हमास ही तो आतंकवादी संगठन है। वो सपोर्ट तो लिए खड़ा हुआ है, जब उन्होंने उस पर डाले बच्चों पे। जब कोई नहीं बोला तो वो खड़ा होगा उनके लिए। भाई कोई तो खड़ा होगा नहीं, आतंकवादी संगठन खड़ा हो जाएगा। चाहे कोई भी खड़ा हो, कम से कम मासूम बच्चों के लिए वो तो खड़ा हुआ। बाकी 57 देश बताओ कौन सा खड़ा हुआ है? नहीं खड़े हुए उसके लिए, छोड़ रखा उसे अकेला। फिर तो आप आतंकवाद नहीं बोलते होंगे हमास को? किसा है आतंकवाद? यार आतंकवाद कैसे हो जाएगा तो बता दो। आतंकवादी कैसे है वो? जब कोई मुल्क किसी का साथ नहीं देगा, कोई अगर उसकी हम मदद करेंगे तो उसे आतंकवादी कहेंगे। उनके लिए तो वो हीरो है। वो उन फिलिस्तीनी के लिए तो हीरो। आपके लिए क्या है, हीरो है या आतंकवाद है? हमारे लिए वो आतंकवादी है। अगर उसने मासूम बच्चों पर डाला है बम, सेना से लड़े इजराइल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मासूमों पर अगर डालेगा, मासूम बच्चे मासूम है सबके, किसी भी मुल्क के हों। आपके लिए आतंकवादी हैं, लेकिन फिलिस्तीन वालों के लिए हीरो है? उनके लिए हीरो है वो, क्योंकि उनके लिए वो लड़ रहा है। वो फिलिस्तीनी के लिए। ये कंफ्यूज कर दिया अपने दर्शकों को। कंफ्यूज वाली बात ही तुम कर रहे हो। अगर मैं पिट रहा हूँ, तुम मुझे बचाने हो, तुम कितने बड़े गुंडे सही, लेकिन तुम मेरे लिए हीरो हो भाई। मतलब मजहबी मामले में आतंकवादी भी साथ दे तो वाला भी अगर बचाना, वहाँ फिलिस्तीन के लोगों को की बात कर रहा हूँ। अगर मजहबी मामले में ही तो उन्होंने बचाया था। आप कह रहे हैं कि हमास क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि वो मुसलमान है फिलिस्तीन में। यार मेरी तो सुनो, इजराइल जो है, इजराइल फिलिस्तीन पे क्यों कब्जा करना चाहता है? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। ये आप बोल रहे हैं? फिलिस्तीन भी तो छोटा सा ही है। ये आप बोल रहे हैं? तो आर्मी भी नहीं है फिलिस्तीन की, बेचारे की इतनी बड़ी आर्मी भी नहीं है उसकी। तो अगर वो जंग लड़ रहे, आज तक आपने सुना कि फिलिस्तीन जो उस पर हमला करा कभी होता था? यासिर अराफात था फिलिस्तीन का जो वो था प्रधानमंत्री था, राष्ट्रीय जो भी था। यासिर अराफात के दौर में चलती थी इसके बाप की लड़ाई उन दोनों की। तो वो इराक से सपोर्ट लेता था यासिर अराफात, तब होती थी जंग इनकी। अरे अब जो बैठा हुआ वो बोलता ही नहीं कुछ भी। तो उससे लड़ने में क्या फ़ायदा? भाई तुम इतने बड़े मुल्क हो, तुमसे क्यों लड़ रहे हो? सवाल नहीं आते जो हमास के भाई इन्होंने बोला कि उनके लिए तो वो हीरो हो गया। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए कि किसी के लिए वो आतंकवादी हैं, किसी के लिए वो हीरो हैं। आज जो है जब बमबारी हुआ है इस पर ईरान पर, तो इंडिया में जो है इतने लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? ये भी तो सवाल है ना। ये लोग अब खुल के बोलिए, कौन लोग? आपके कैमरे पे सब अरे आपके कैमरे में सब है, खुल के बोल दीजिए। भाई कोई भी भाई मेरे, अच्छा कोई भी भाई, बोला था। एक मिनट, कोई भी भाई देखिए देश कहाँ जा रहा है। आप इसको देखिए, बहुत पैनी नज़र से जो आप इसको देखिए, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो जिस तरफ हम जहर को ले जा रहे हैं ना,
ये जहर को रोकने की ज़रूरत है। देशभक्त बनो, ठीक है, देश को बांटने वाले मत बनो। देशभक्ति अलग चीज़ है, देश बांटना अलग चीज़ है। जब हम एक दूसरे को नफरत के निगाह से देखेंगे, देश बटेगा। एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से हम देखेंगे तो देश बढ़ेगा। आप देश को बढ़ाने वाले हो या देश को जो है घटाने वाले हो, ये सवाल हमसे भी है, ये सवाल आपसे भी है, ये सारे हिंदुस्तान के। मोटी हम देखें तो देश में दो समुदाय बटे हुए हैं। मेरी बात सुन लीजिए। हिंदू इजराइल का पक्ष ले रहे हैं और मुसलमान ईरान और फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे हैं। ऐसा क्यों? ये बटा हुआ गलत है। देखिए, ये गलत, अगर जैसे बट रहे हैं ना आपस में, बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारे लिए हमारी जो प्योरिटी है ना, वो एक है मासूमियत की तरफ के लिए। उसमें ना इजराइल है ना फिलिस्तीन है। जब इजराइल में बम गिरा, मेरे किसी से भी अगर बैठ आप देखोगे ना, मैंने उसका बिल्कुल समर्थन करा था कि इजराइल अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उसने उनका बदला लिया है। उन्होंने अपनी सेना का नहीं लिया, उन्होंने सेना पर डाला ही नहीं। उनने एक उनका फंक्शन था तो वहाँ उनने बम डाला जिसमें कम से कम 50 तो बच्चे मरे थे, तो वो बिल्कुल गलत करा। देखिए, इजराइल को जगह कौन दिया था आप ये बताइए? फिलिस्तीन ने दिया था ना, जगह उसी ने दिया था ना। अरे इतिहास में अगर जाएंगे डीपली, वो ये कहते कि हमें यहाँ से भगाया गया, ये हमारा मुल्क था। सुनिए, जगह किसने दिया? ये सारा फिलिस्तीन का जो है ना, ये पूरा ही था। एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का, जब वो देश बन गया, ठीक है, फिलिस्तीन जब देश बन गया, आप पीछे से इधर आओ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि 60 लाख जो यहूदियों को मारा था, और ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में यहूदियों को मारा जा रहा था जब उनके पास कोई मुल्क नहीं था। ये आप मानते हैं? और 1948 में उनका मुल्क बना जो है, उसके बाद से वो इकट्ठा हुए। तो अगर अपनी कौम को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात है? ये जो है ना, ये क्रूरियत है, ये जंग नहीं हुआ। मैं इस जंग का विरोध करता हूँ कि जहाँ पे सिविलियन जो है ना, जहाँ पे जो है आम आदमी मारा जाए। आपको जंग करना है तो मर्दों की तरह जंग करो, कोई भी मुल्क। जैसे मेरा हिंदुस्तान किया, हिंदुस्तान आतंकवादी का जवाब आतंकवादी को मार करके दिया। ये होता है, ये नीति होता है। वो भी तो यही कर रहा है कि आपने जैसे बोला कि छोटा सा वो मुल्क है, उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाएगा तो सोचिए वो क्या करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? वो इजराइल पर ही फेंकेगा। पाकिस्तान पे है न्यूक्लियर, है कितना फेंक दिया। क्या भैया? इजराइल जीतेगा, बस जीतेगा। Okay. बात करता हूँ इजराइल में, भैया पूरी डिफिनेशन बताओ इजराइल की। नहीं, वो बस इतना ही बोल के चले जाएंगे। अब उसमें क्या हो गया था आने के बिना वीडियोस में? देख लिया ना, आपको जवाब मिल गया। नहीं, उन्होंने सही कहा था भाई, उन्होंने पहले कह चुके हैं कि कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम। आपने कहा कि पाकिस्तान के पास है ना, तभी तो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि हम इजराइल पर न्यूक्लियर फेंकेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क जो इजराइल को मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, पासपोर्ट पे नामो निशान नहीं है, वो उस देश पे न्यूक्लियर फेंकने की बात कर रहा है। अब आप सोचिए कि ये क्या। रूस कितना ताकतवर मुल्क है, संयुक्त राष्ट्र सबसे बड़ा मुल्क वो था, मतलब रूस, जिस पे सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अभी तक यूक्रेन पे एक नहीं छोड़ा उसने, छोड़ दिया उसने। यूक्रेन इतना सा, मैं तो कह रहा हूँ इजराइल से छोटा सा वो, लेकिन 2 साल से हरा नहीं पा रहा वो। क्यों नहीं हरा पा रहा जी? अच्छा, छोड़ना ही नहीं होता है, धमकी देना भी बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी दे लो धमकी, ऐसे कोई दे देगा? हमें तो धमकी देने की जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान भी तो वो देता है ना जिसके पास कुछ दम होता है। नहीं रोका अमेरिका ने बनाने से, लेकिन फिर भी बनाया हमने। अगर आज हम नहीं बना पाते, अगर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उसका संरक्षण ना कर पाते, तो आज अमेरिका हमें ध्वंस देता ही रहता। लेकिन हर मुल्क भारत जैसा नहीं है ना, शांति प्रिय है। शांति प्रिय? हाँ। अरे तो हम अपने मुल्क से देखना, दूसरों से देखना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि और मुल्क के पास जहाँ आतंकवादी संगठन पनपते हैं, उनके हाथों में न्यूक्लियर आएगा तो वो तबाही मचाएगा। हमारा जो मुल्क है इतना सक्षम है, हम सबसे टक्कर ले लेंगे। यहाँ की आवाम जो है ना, वो इतनी एकजुट है, हर जगह तुम देखोगे ना भाग दौड़ जहाँ जल्दी से। और एक हमारे मुल्क ऐसा है जिस पर हर मुल्क की निगाह है कि किसी तरह से मुल्क को तोड़ दो आपस में। लेकिन जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया ना, उस हिसाब से आप चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाए? किसका? ईरान के पास। मैं तो कहता हूँ हर मुल्क पावरदार बने ना, इससे डरने की जरूरत क्यों है? हमारे देश में अगर बना है, अगर कोई दूसरा देश आके हमला कर दे, और सही है गलत है? गलत होगा, सही होगा? अरे गलत होगा, हमला कोई करेगा तो। हमारा देश अगर ताकतवर बन रहा है, दूसरे के पेट में दर्द क्यों होगा भाई? भारत जो है वो फ़लस्तीन के साथ है। जब तक फ़लस्तीन को उसका हक नहीं दिया जाएगा, हमेशा भारत ने स्टैंड लिया फ़लस्तीन के साथ। देखो जी, हम तो कहते हैं हम फ़लस्तीन मजलूमों के साथ हैं। इजराइल ने ना हक परेशान करा फ़लस्तीन को, गाज़ा को, अब वो भुगत रही है।
और हमारा ईरान दोस्त है, अब से नहीं सदियों से हमारा ईरान दोस्त है, कल्चरल भी सभ्यता के हिसाब से भी ईरान हमारा दोस्त है और ईरान को हम खो नहीं सकते किसी सूरत में। ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है और हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी अमेरिका के झांसे में मत आओ, ईरान का साथ दो, फ़लस्तीन का साथ दो। ये वही अमेरिका है जो लड़ा के भाग जाता है, धोखा दे के भाग जाता है, पीछे से पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। आप कूटनीति अपनी सुधारो, अपने दोस्तों को मत खो अमेरिका के चक्कर में, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज ईरान ने जो मार मारी है इजराइल को, अब सारे चुप हो गए। आज ईरान अकेला पड़ गया और उसने जो अमेरिका तक से कह दिया कि तू हमारे, क्योंकि ईरान का हक बनता है हमला करने का। जब उसके देश में घुस के उसके जो है साइंटिस्टों को मार दिया, उसके लोगों को मार दिया, तो उस देश का हक बनता है। ईरान एक बड़ा देश है, हमारा दोस्त है और अब से नहीं है, हज़ारों साल से ईरान दोस्त है। ईरान, आपको मालूम भी है कि ईरान ने हमें ऑफ़र करा कि हम आपको तेल देंगे, आपको उधार देंगे, आप हमारे भाई हो, हमारे दोस्त हो, फिर भी मोदी जी ने ईरान को ठुकराया अमेरिका के चक्कर में और अब पछता रहे हैं। तो अमेरिका के चक्कर में ना आए। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि ईरान दोस्त है, ईरान दोस्त था। अभी जो पाकिस्तान से जो वॉर चल रही थी हमारी, तो उस समय इनका समर्थन कहाँ गया था? उससे पहले, सबसे पहले इजराइल का समर्थन हुआ था, उसके बाद रसिया का। तो जो हमारे साथ पहले है, हम उसके साथ हैं। और ये हमारी बस इतना ही बोलना था। सरासर झूठ है। हमारा देश में भी कितना समस्या हाल नहीं हो पा रहा है। पहले अपना देश का तो देखें, हमारा भी लड़ाई चल रहा पाकिस्तान के साथ, पहले उनको तो सबक सिखाए। आप ये ठीक है, तो आपको कोई लेना देना नहीं। बात सुनिए, अमेरिका वालों को इतना दोस्त मान रहे हो, अभी जब लड़ाई हुआ है पाकिस्तान वालों को पैसा क्यों दिया? कितने करोड़ रुपए दिया अमेरिका वालों ने? क्यों दिया सर? क्यों दिया? हमारा देश का लड़ाई को रुक पा रहा है। ठीक है, ट्रम्प कौन होता है रुकवाने का? तो हमारा मोदी जी किस लिए बैठा हुआ है? हमारा मोदी जी का पावर नहीं है क्या? दूसरे के देश को कहने से हमारे देश के समस्या हल कर देगा और पाकिस्तान को मदद भी कर रहा है, तो हमारा भाई कहाँ से हुए अमेरिका वाले? ये तो दो मुँह का सांप हो गया। हमारा लड़ाई को भी रुकवा रहा है और उनको असला खरीदने के लिए पैसा भी दे रहा है। बताओ इसराइल के बारे में क्या आ रहा है, जैसे इन्होंने बोला? इजराइल के बात सुनिए सर, इजराइल के मसला आज से नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा चल रहा है ना, लोगों को पता ही नहीं है जो क्या चीज़ का लड़ाई कर रहा है। ठीक है, वो ज़बरदस्ती एक देश को आके ज़बरदस्ती, उनका अपनी देश है क्या वो? बताओ, अपने ताकत के बलबूते पे अब हमला करा। अभी जो क्या नाम, इराक को क्यों हमला करा था बताइए? इराक क्या क्या किसने बसाया? एक मिनट, किसने बसाया? फलस्तीन ने बताया, फलस्तीन ने इजराइल को जगह दी अपनी रहने के लिए कि आओ रह लो। उसके ऊपर वो कब्जा कर लिया। आप अगर इतिहास में जाएंगे, अरे रुक जाओ, अंग्रेजों के बिजनेस के लिए यहाँ इंडिया लाया गया था, इंडिया पे कब्जा कर लिया था, वैसे ही वो लोग कब्जा किए पूरे इजराइल वाले। आज जो फलस्तीनों को मार रहे हैं, फलस्तीन वालों को मार रहे हैं, कितना बर्दाश्त करेगा कोई? आप हमको एक तमाचा मारिया, दो तमाचा मारिया, रोज अगर मारिया तो हम भी उठ के खड़े होंगे, आपसे लड़ेंगे, भले ही जीते या नहीं। एक सवाल छोटा सा भारत का जो पूछना, स्टैंड होना चाहिए, बताइए। अंग्रेज भारत आए, पूरी दुनिया को पता है, और पूरी दुनिया ने भारतीय आज़ादी दिलाने वाले लोग थे, उनका पक्ष लिया था, साथ दिया था और उनको भगाने का काम किया था। फिर सारी दुनिया ने इजराइल को मान्यता क्यों दे दी? इजराइल को मान्यता अभी भी पूरी दुनिया ने नहीं दी है, ये फैक्ट सही करिए। कुछ ने दी है, कुछ ने नहीं दी। और एक बात सुनिए, इजराइल जो है जब तक वो उदारवादी और कब्जे वाली नीति को अपनाता है, तो भारत का स्टैंड 1947 से यही रहा है कि फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए, फ़लस्तीन एक राष्ट्र होना चाहिए और दो राष्ट्र बनना चाहिए। हम इजराइल के दोस्त हैं, लेकिन हम मजलूम के साथ हैं, हम जो है जालिम के साथ नहीं हैं। हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बयान दिया आज से 50 साल पहले कि भारत को हमेशा फ़लस्तीन का साथ देना होगा। गांधी जी का भी बयान है कि फ़लस्तीन को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फ़लस्तीन मुसलमान नहीं, फ़लस्तीन एक आज़ादी, एक इंसान की जीने का, उसका जो है, जो कह लीजिए उसका हक फ़लस्तीन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक देश को बर्बाद कर दिया, जिस देश में कब्ज़ा कर लिया, वो इसलिए कि हम गलत का साथ नहीं दे सकते। कल को यहाँ कोई कब्ज़ा कर ले तो हम हमेशा जो है किसी मजलूम का ही साथ देंगे, किसी जो है नाजायज़ का साथ नहीं देंगे। कुछ कहना चाहते हो? आज ईरान ने वो काम करा है कि नानी याद आ गई इजराइल को। बिल्कुल, अब वो भागा फिर रहा है। हाँ जी, जो आप महीना भर पहले इजराइल के गुणगान कर रहे थे, अब कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ईरान ने बर्दाश्त करते हुए, ईरान ने अपने हक के तहत करा है जो भी करा है। और ईरान हमारा दोस्त है, अब से नहीं है, सदियों से दोस्त है। ईरान ने हमें क्या क्या ऑफ़र नहीं करा। ईरान ने हमें तेल तक का ऑफ़र करा कि हम आपको उधार देंगे, आप हमारे दोस्त हो। ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा भारत का साथ दिया। ईरान ने क्या क्या नहीं करा, और मोदी जी ने आते ईरान को लात मारी, और उसका नुकसान आज भुगतना है हम, कि अमेरिका के चक्कर में अपने जो है हज़ारों साल पुराने मित्र भी खो रहे हैं।
तो बीमारी अरे पीछे से बिना सुने ही चिल्लाना शुरू कर दिया। कौन थे? पूरी तो दिमाग में है, पूरी बात सुनी। आ जाओ भैया, यहाँ पे बोल दो, आ जाओ। आप क्या कह रहे थे? देखिए इसका अंजाम जो है ना बहुत बुरा होने जा रहा है। अगर इसराइल का और इसका जो है ईरान का युद्ध नहीं रुका तो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ भाई जो हमारे ये ताल ठोक कर बोल रहे थे कि 1000 रुपये लीटर भी अगर हो जाएगा पेट्रोल तो हम लेंगे। 1000 रुपये पेट्रोल लेने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, ये बहुत बुरा स्थिति होने जा रहा है। ईरान खराब हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। छोड़ने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के बीच में इसी मुद्दे को लेकर आया था और ये लोगों से बातचीत की और उनकी राय आपके समक्ष है। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इजराइल वर्सेस ईरान, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।